अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल फ़ंक्शन। हम स्पेशल फ़ंक्शन स्टडी करेंगे। हमारे पास सबसे पहला फ़ंक्शन है जो हम स्टडी करेंगे, गैमा फ़ंक्शन है। गैमा फ़ंक्शन हम पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसकी सम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और इनके दरमियान हम रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास गैमा फ़ंक्शन और बीटा फ़ंक्शन के दरमियान इनका रिलेशन क्या है और सम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसकी फ़र्स्ट है, इसकी डेफिनेशन क्या है। द गैमा फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय, ये हमारे पास गैमा फंक्शन का सिंबल है, ये हमारे पास गैमा फंक्शन इससे, और हमने किसी भी n नंबर का गैमा फंक्शन उस पर अप्लाई किया। n क्या है, ग्रेटर देन 0 है एंड इट इज़ डिफाइंड बाय कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन है इज इक्वल टू n का गैमा फंक्शन किसके इक्वल है कि हमारे पास इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की e की माइनस एक्स की n-1 dx, और जो हमारे पास लोअर लिमिट है वो 0 है और अपर लिमिट है वो है हमारे पास इन्फिनिटी वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास गैमा फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन है। आगे हम इसके रिलेटेड डिफरेंट n की वैल्यू को इंसर्ट करके देखते हैं कि हमारे पास n किसके इक्वल आता है। फॉर एग्जाम्पल n हमारे पास है 1 के इक्वल है, तो n का 1 का हमारे पास रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हमने n की जगह हमने 1 को पुट किया, ये एज इट आ गया। e की माइनस x की n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, 1-1 और dx एज इट आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 0, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बन गया, e की माइनस x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन की, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन गई, ये इसका डेरिवेटिव लिया तो ये -1 आ गया, 0 टू इन्फिनिटी। तो इस पर लिमिट अप्लाई की, जब माइनस ये वाला आ गया e की माइनस इन्फिनिटी माइनस e की माइनस 0, तो ये हमारे पास e की माइनस इन्फिनिटी 0 आ गया, क्योंकि 1 ओवर, इसको इस तरह लिख सकते हैं, और 1 ओवर e की इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी 1 और इन्फिनिटी 0 हो गया, माइनस e की माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1। तो ये आ गया -1, ये आ गया +1, यानी कि 1 का गैमा फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। नेक्स्ट हम गैमा फंक्शन ऑफ n की वैल्यू क्या है, 2 को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जब हम गैमा फंक्शन पहले फार्मूला लगाते हैं, गैमा फंक्शन ऑफ n क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी e की माइनस एक्स की n-1 dx है, और n की जगह हम 2 इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, 0 टू इन्फिनिटी e की माइनस एक्स dx। तो ये हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया। फर्स्ट एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, e की माइनस एक्स ओवर -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये क्या बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या बन गया, 1। अब ये क्या बन गया, माइनस एक्स e की माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिटी माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और 0 टू इन्फिनिटी e की माइनस एक्स बन गया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको 1 का नाम दे दें, इसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और इसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अपर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस एक्स e की माइनस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, माइनस को बाहर निकाल लो, x ओवर e की माइनस एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन गया है। तो बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल इसका डेरिवेटिव लिया और इसका डेरिवेटिव भी लेंगे। तो माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 आ गया और नीचे वाले का डेरिवेटिव एज इट हमारे पास आ गया। सॉरी, जब हमने इसको नीचे ले गए तो ये प्लस हो गया, हमारे पास साइन चेंज हो गया। तो
इसका भी डेरिवेटिव लिया और इसका डेरिवेटिव एज इट आ गया। तो इस पर लिमिट अप्लाई की तो -1/∞, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो अब इसको 0 को इसके अंदर हमने क्या किया, पुट किया, और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको 2 का नाम दे देते हैं और इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। 0 to ∞ e⁻x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e⁻x -1 0 to ∞, तो इसकी अब माइनस बाहर निकाल लिया, e⁻ आ गया और -0 माइनस, तो ये 1/e⁻ -1/e⁻0, तो ये 1/∞ क्या हमारा 0 बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, e⁻0 हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास 1, इनकी हमारे पास +1 बन गया। 2 और 3 को पुट किया 1 के अंदर, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट क्या बन जाएगा, -0, अपर लिमिट हमारे पास 0 थी, -0, तो ये हमारे पास प्लस बन गया और ये हमारे पास 1 बन गया। तो हम गैमा फंक्शन ऑफ 2 हमारे पास क्या आ गया, =1 आ गया।